कसरावद विधायक एवं पूर्व मंत्री सचिन यादव की अध्यक्षता में संपन्न हुई विकास कार्यों की समीक्षा बैठक। कार्यों में लापरवाही नहीं होगी बर्दाश्त, बोले विधायक। विधानसभा कसरावद के विकास कार्यों को गति देने और जन समस्याओं के निराकरण हेतु कसरावद में खंडस्तरीय बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता मध्य प्रदेश शासन के पूर्व मंत्री और कसरावद विधायक सचिन यादव द्वारा की गई। बैठक में पेयजल, स्वास्थ्य, सड़क, शिक्षा, बिजली और ग्रामीण विकास से जुड़े मुद्दों पर पूर्व मंत्री ने प्रत्येक विभाग के आला अधिकारियों से विस्तृत चर्चा की। पूर्व मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि कार्यों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने उपस्थित अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से कहा कि सबके सामूहिक प्रयासों से ही कसरावद क्षेत्र का समग्र विकास संभव है। बैठक में एसडीएम सत्येंद्र बेरवा, तहसीलदार कैलाश डामोर, जनपद सीईओ रीना किराड़े, नपा सीएमओ कमलेश गोले सहित अन्य कर्मचारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। JTV न्यूज के लिए खरगोन से जिला ब्यूरो मोहम्मद यूसुफ खान की रिपोर्ट। आपकी विधानसभा से लगभग सभी अधिकारी मौजूद थे, क्या क्षेत्रीय समस्याएं सामने आई और किस तरीके से हल करने की बात सामने आई? देखिए, आज हमारे कसरावद विकासखंड के समस्त विभागों की समीक्षा बैठक यहाँ पर हमने आज आयोजित करी थी और इसमें सभी विभागों के ऊपर बड़े विस्तार से चर्चा हुई है और जो PHE विभाग है, उस PHE विभाग में पिछले दिनों जो रेट्रोफिटिंग के तहत जो कार्य हुए हैं, उन कार्यों में भारी शिकायतें और गुणवत्ता विहीन और अनियमितताओं की शिकायत हमको आई है। जो टेंडर में जो मापदंड तय हुए थे, उन मापदंडों के अनुसार उसमें कार्य नहीं हुए हैं। उदाहरण के तौर पर अगर 3 फीट गहरा जो है गहराई करके उसमें पाइप बिछाना है, वहाँ वो कार्य ना करते हुए 1 फीट पर जो है पाइप बिछाने की शिकायतें आई हैं। जो जल आपूर्ति के जो तमाम दावे किए जा रहे हैं, वो दावे जो हैं सरासर गलत जो है पाए जा रहे हैं। कार्य होने के बाद जो सीसी रोड, जो गांव का सीसी रोड है, उसका जो रिपेयर करने का जो कार्य है, जो टेंडर में आता है, उसमें भारी अनियमितताएं हमको देखने को मिली हैं। तो इस प्रकार से कुछ विभागों के जो कार्य हैं, उन कार्यों में लगातार जो शिकायतें प्राप्त हुई हैं, उसको लेकर के अधिकारियों से चर्चा हुई है और किस प्रकार से लगातार अभी जो हमारे क्षेत्र में जंगली जानवरों का जो एक बड़े पैमाने पर एक प्रकोप हमको देखने को मिल रहा है, जिसका खामियाजा हमारे ग्रामीण क्षेत्र के हमारे किसान साथियों को उठाना पड़ रहा है। एक डर और भय का माहौल जो है पूरे क्षेत्र में हमको देखने को मिल रहा है। उसको लेकर के एक ठोस कार्य योजना हमने वन विभाग को बनाने के लिए बोला है और जो भी वन प्राणी हमारे क्षेत्र में विचरण कर रहे हैं, उनको सही जगह पे पहुंचाने के लिए हमने वन विभाग को दिशा निर्देश देने के हम लोगों ने काम करे हैं। और इसके अलावा PW विभाग और अन्य जो विभाग हैं, और अन्य विभागों को भी तत्परता से क्षेत्र के जो विकास है, जो प्रस्ताव हमने भेजे हैं, उन प्रस्तावों को मंजूर कराने के लिए निर्देश हमने PW विभाग को भी दिए हैं। और विशेष रूप से हमारा जो खलगाट से लेकर के पाल सीमा तक जो बनने वाला रोड है, उसमें जो रोड की गुणवत्ता है, उस गुणवत्ता को लेकर के भी बहुत सारी शिकायतें मुझे पूर्व में जो प्राप्त हुई है, उसको लेकर के भी हमने दिशा निर्देश दिए हैं और उनको तत्काल रोड में जो गड्ढे हो रखे हैं, उनको ठीक करने के दिशा निर्देश हमने दिए हैं। एक समस्या जो लगातार हमको देखने को मिल रही है, जो हमारे किसान साथी हैं, नक्शे सुधारों को लेकर के बहुत सारे आवेदन जो है हमारे किसान साथियों ने तहसील में दे रखे हैं। उसको लेकर के भी हमने दिशा निर्देश दिए हैं और हमने ये भी कहा है कि ये किस कारण से जो त्रुटियां हो रही हैं, ये त्रुटियां जो टेक्निकल त्रुटियां हो रही हैं, वो त्रुटियां नहीं हो, क्योंकि इसका खामियाजा जो है, इसका नुकसान मेरे किसान साथियों को, किसान भाइयों को उठाना पड़ रहा है। तो जितने भी प्रकरण नक्शा सुधार को लेकर के आए हैं, वो तत्काल जो नक्शा सुधार के जो
कार्य भी होने चाहिए और इस प्रकार के तमाम विषय हैं, उन तमाम विषयों पर विभाग को दिशा निर्देश देने के हम लोगों ने काम किए हैं। और सर, सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर भी आपने सवाल उठाए, उसके लिए क्या प्रयास? ये निश्चित रूप से देखने में आया है कि कहीं जगह पर पहली से लेकर के 5वीं तक के जो बच्चे हैं वो एक ही कक्षा में बैठ कर के पढ़ रहे हैं। एक ही टीचर जो है उनको पूरा शिक्षा देने का जो है कार्य वो लोग कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि हमारे जो क्षेत्र के जो बच्चे हैं उन बच्चों के भविष्य के लिए उचित तरीका नहीं है। और कहीं ना कहीं ये जो पूरी शिक्षा विभाग की जो प्रणाली है उस प्रणाली पर भी ये कहीं ना कहीं सवालिया निशान उठाता है। और जहाँ जहाँ भी स्कूलों को बंद करने की जो प्रस्ताव विभाग के द्वारा तैयार करने का काम किया जा रहा है उस पर भी हमने उनको रोकने का हमने कहा है। और पुनः जो है गांव वालों से, ग्रामीण जनों से संपर्क करके वो कैसे स्कूल वापस सही तरीके से शुरू हो सकते हैं उसको देख करके दिशा निर्देश देने। कुछ दिन पहले ग्राम मुल्तान में दबंगों द्वारा यात्री परीक्षा छोड़ दिया गया था। हाँ, इस तरह की भी शिकायतें जो है हमारे सामने आई हैं, जहाँ पर कुछ लोगों ने नियम विरुद्ध जाकर के यात्री प्रतीक्षालयों को तोड़ने का जो है काम किया था और उसको लेकर के आवश्यक दिशा निर्देश जो है जनपद पंचायत को देने। ठीक है। JTV न्यूज से जुड़े रहने के लिए हमारी खबरों को लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट रहे हर छोटी बड़ी खबरों से।